हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हो फिजिक्स विद मैंग के साथ मैं आपका मैंग। आज हम लोग क्लास 8 का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, फोर्थ चैप्टर का। आई होप आपने लेक्चर 1 को एंजॉय किया होगा। यदि अभी तक आप लोगों ने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो मैं पहले बोलूँगा आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर फोर्थ का लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना बच्चों। मैंने क्या बोला था, फिजिक्स मतलब कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन डू एनीथिंग इन फिजिक्स। ओके बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये आपके स्कूल के एग्जाम में 3 मार्क्स का हर साल आता है। आपका कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी स्कूल हो, यदि वो एग्जामिनर अच्छा पेपर बनाएगा तो इस क्वेश्चन को जरूर देता है। पहला पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, है ना। मैं आपको सारी पिक्चर दिखाऊंगा कि पिक्चर के थ्रू देखिएगा कि कहानी क्या है। तो अपन ने बेसिकली जब फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर इसको काफ़ी हद तक कवर कर लिया था, लेकिन अभी अपन दोबारा से बात करने वाले हैं बेटा। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, देखो आप लोग। फोर्स कैन सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। कहने का पर्पज ये हुआ, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट में सेट कर सकता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि मान लीजिए ये फुटबॉल है, आपको ये फुटबॉल दिख रही है, ये बच्चा है। अब बच्चा क्या करता है, इस फुटबॉल में किक मारता है। जब बच्चा इस फुटबॉल में किक मारेगा तो क्या हुआ, ये फुटबॉल मूविंग पोजीशन में आ गया। कहने का पर्पज ये हुआ बेटा, एक रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स की हेल्प से किस में ला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं, है ना बच्चों। सेकंड पॉइंट पढ़िए। सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स। आपको 4 पॉइंट याद करने हैं। 4 पॉइंट बहुत सिंपल हैं, घबराने वाली बात नहीं है। अपनी कॉपी में सिंगल सिंगल पॉइंट को नोट करते जाएं। लेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं क्लास 8 का वीक के अंदर एक लेक्चर लाता हूँ। आपको एक लेक्चर विद इन वीक मिलेगा, कई बार 2 मिल सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें, लॉकडाउन का भरपूर उपयोग करें। पॉइंट नंबर बी, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो दैम डाउन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हो रहा है, मतलब मोशन में है, और आपकी तरफ आता है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, उसको रोक सकते हो या उसका स्पीड कम कर सकते हो। देखो एग्जांपल के लिए, मान लो ये फुटबॉलर है, ये फुटबॉलर है। अब इस फुटबॉलर ने क्या किया कि ये अब बॉल आया, बॉल को क्या किया, उसने रोक लिया। क्या, कई बार मान लो ये तो बॉल था तो उसने रोक पाया, लेकिन मान लो कोई ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है, मान लो कोई ट्रक आ रहा है, क्या ट्रक को वो रोक पाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रक को रोक सकता है और नहीं भी, दोनों बात डिपेंड करता है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे समझते हैं हम लोग, देखो बेटा। ये क्रिकेटर है, क्रिकेटर है, मान लो एक बॉलर बॉल फेंकता है, तो क्रिकेटर की बैट ने क्या किया, उसकी बैट ने क्या किया, बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसने क्या किया, बैट से फोर्स लगाया, बैट से फोर्स लगाया बॉल पर, उससे क्या हुआ, बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। यस और नो, मतलब कहने का पर्पज ये हुआ, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, तो ऊपर पढ़ो, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये क्या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने दोनों तरफ से फोर्स लगाया, तो जब मैं स्प्रिंग के दोनों तरफ से फोर्स लगाऊंगा तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये सुनो। यदि मैं इस स्प्रिंग को ऐसे रख दूंगा तो अगेन इस फॉर्म आ सकती है। ये मान लो कोई चीज़ है, मान लो ये रबड़ की बॉल है, मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ से पुश किया, क्लियर है, तो क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। कहने का पर्पज ये हुआ, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप आपको 4 पॉइंट क्लियर होंगे। आप 4 पॉइंट को अपने दिमाग में याद रखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो बड़ा दिक्कत होगी। हमें फिजिक्स रटना नहीं है। आगे देखिए मैं एक न्यूमेरिकल सोल्व करता हूँ। क्या दिया है, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा पहली बात, जब जब मुझे कोई डेटा दिया जाए उसको लिखता हूँ। न्यूमेरिकल करने का सिंपल सा टेक्निक क्या होता है, आपको जो जो दिया उसे लिखते जाओ। तो फोर्स दिया है, सॉल्यूशन बनाया मैंने इसका यहाँ। फोर्स ना दिया है, 15 न्यूटन दिया है सर, बहुत अच्छी बात है। मास क्या दिया हुआ है सर, मास दिया है 5 kg दिया हुआ है, और टाइम दिया है 2 सेकेंड दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, मुझसे पूछा है, तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो मैंने लिखा फोर्स क्या होता है बताओ, फोर्स होता है F बराबर m होता है। F कितना है, 15 है,
m कितना आएगा 5 आएगा a। तो a कितना निकलेगा, एक निकलेगा 15/5। बोलो हाँ या ना। कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्टी दूर होनी चाहिए। 15/5 कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। बोलो हाँ या ना। अब आज जो बच्चों ने पहले की वीडियो देखी है तो वो लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ए कितना आया, ए आया 3 आया, 3 मैंने यहाँ लिख दिया, बराबर क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी। जो जो दिया उसे लिखते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके एनएसओ में आते हैं। स्कूल के एग्जाम वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछते हैं, वो टफ नहीं पूछते हैं। लेकिन हमको तो बेटा आगे की सोचनी है ना बेटा, हमको तो फ्यूचर देखना है अपना। टी बराबर 2 रखो तो क्या मिलेगा बताओ, चेंज इन वेलोसिटी क्या जाएगी, चेंज कितना मिल जाएगा, 2 × 3 6 बन जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना मिल जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है बेटा, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन of 5 centimeter per second square in a body of mass 20 gram. Then find out the force acting on the body in Newton. ओके, अब न्यूटन में निकालना है तो मैं दिमाग लगाऊंगा। F बराबर क्या होता है बच्चों, ma होता है। तो हमारे पास दो चीज़ें थी, मास की छोटी यूनिट, मास की बड़ी यूनिट, एक्सेलरेशन की छोटी यूनिट, उसकी बड़ी यूनिट। तो देखो छोटी यूनिट लिखते हैं। मास की मुझे छोटी यूनिट दे रखी है, 20 ग्राम दिया तो मैंने लिख दिया 20 ग्राम लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन दिया है मुझे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी छोटा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा जब दोनों ही छोटे दिए हैं तो फोर्स भी छोटा आएगा, है ना। अरे बोलो बोलो बेटा, कितना आएगा, 100 डाइन, यही आएगा, फोर्स ये आ गया। ये समझ लो भाई, ग्राम है ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों छोटे छोटे हैं तो फोर्स छोटा आएगा। आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है बेटा, 10⁵ डाइन होता है। यस और नो। तो मुझे ये बताओ बेटा, एक डाइन में कितना न्यूटन होगा, सर एक डाइन में होगा 1/10⁵ न्यूटन, ये होगा। अच्छा 100 डाइन दिया हुआ है, आपको पता है एक डाइन में इतना होता है न्यूटन, तो बोलो 100 डाइन में कितना होगा न्यूटन। तो मैंने लिख दिया सर F बराबर होगा 100 इंटू 1/10⁵ न्यूटन। कितना बनेगा बेटा, बोलो बोलो, F बराबर बनेगा, ये 10 का स्क्वायर है, ये 10⁵ है, तो क्या मिलेगा 1/10⁵ न्यूटन। आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, यदि किसी पावर को हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर बन जाती है नेगेटिव, प्लस होगी तो नेगेटिव, माइनस होगी तो पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाता है ना। तो क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा 10⁻³ न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और एक बात और, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख क्या रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दें। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमको अच्छा लगता है कि हम और वीडियो बना रहे हैं, तो मज़ा आता है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।